आसमान धीरे धीरे अपना नीला रंग खोकर शाम के नारंगी रंग में रंग रहा है। तालाब के किनारे में खड़ा एक पुराना पेड़ हवा में झूमते हुए भयानक आवाजें कर रहा है। उसी ठंडी शाम में एक युवक हवा की गति को भी मात देते हुए दौड़ रहा है। उसका नाम आर्यन है। वो एक नामी चोर है। वह जब चोरी करता है तो उस इलाके में आधे घंटे का कर्फ्यू लगने जैसी खलबली मच जाती है। उसने अपने हाथ में किसी चीज को कसकर दबाकर रखा था। वो एक बहुत ही महंगा आईफोन 15 मैक्स प्रो है। उसके पीछे लगे 3 कैमरे सूरज की रोशनी में चमचमा रहे हैं, जो आर्यन की आंखों में करोड़ों रुपए की उम्मीदें जगा रहे हैं। आर्यन अपने मन में सोचते हुए, अरे बाप रे, बस इस एक फोन को बेच दूं तो काफी है। इस पूरे साल आराम से गोवा में सेटल हो जा सकता हूँ। लेकिन वो मालिक इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है? असल में उसमें इतना दम कहाँ से आया? करके वो मन ही मन बोलते हुए आर्यन पीछे मुड़ के देखता है। कोई दिखाई नहीं देता। तब आर्यन चैन की सांस लेते हुए, अरे वाह, चलो राहत की सांस मिली। आर्यन ने किनारे पर रखे कई लगातार पत्थर पर पैर रखा। बस अप्रत्यक्ष रूप से उसने सोचा भी नहीं होगा, वैसे उसके पैर हवा में उड़ गए और किसी सर्कस के करतब की तरह हवा में पलटी खाई। इससे पहले कि वह जमीन पर गिर पाता, बड़े प्यार से पकड़ा हुआ आईफोन उसके हाथ से फिसलकर सीधे तालाब में जाकर गिर गया। पानी में गिरने पर छपाक की आवाज ने आर्यन के दिल पर बम जैसा फटने का काम किया। अरे नहीं, मेरे गोवा का प्लान, मेरा आईफोन, करके चिल्लाते हुए वो पानी में देखता है, लेकिन तब तक फोन गहराई में जा चुका था। पानी की सतह पर छोटे छोटे बुलबुले आए और रुक गए। आर्यन तालाब के किनारे बैठकर अपने बाल नोचते हुए रोने लगा। हे भगवान, अगर चोरी करना एक कला है तो पानी में गिरा देना एक जुर्म हो गया ना। अब शायद उस फोन से अंदर मछलियां सेल्फी ले रही होंगी। अपना सिर पीट लेता है। उसी समय तालाब के बीचों बीच अपनी छोटी सी नाव चलाते हुए एक मछुआरा मौजूद था। उसका नाम रोहन है। भले ही वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसे दुनियादारी की समझ थी। उसे पता था कि फोन क्या होता है, लेकिन वह सिर्फ एक पुराने जमाने का नोकिया का डब्बा फोन इस्तेमाल करता था। एंड्रॉइड और आईफोन के बारे में वो केवल तभी जानता था जब उसने गांव के सरपंच के हाथ में देखा था। चारों ओर पानी शांत था। डूबता हुआ सूरज पानी पर सुनहरा रंग बिखेर रहा था। रोहन अपनी नाव में खड़े होकर अपना जाल ठीक करता है। रोहन मन में, आज हवा में नमी है, निश्चित रूप से बड़ी मछली ही फंसेगी। इस बार अगर अच्छा शिकार मिला तो अपनी पत्नी को एक रेशमी साड़ी खरीद कर देनी चाहिए। यह सोचते हुए उसने अचानक अपनी पूरी ताकत लगाकर जाल को पानी में फेंक दिया। वह जाल पानी में गोलाकार रूप में गिरा और धीरे से डूब गया। थोड़ी देर बाद रोहन ने जाल को वापस खींचना शुरू किया। जाल बहुत भारी था। रोहन अपने जबड़े भींचते हुए जाल खींचते हुए, अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा तैराक फंस गया है। जाल खींचने में तो नानी याद आ रही है। अंततः जाल नाव में आ गया। जाल में 4-5 मछलियां तड़प रही है, लेकिन उनके बीच में कोई चौकोर आकार की चीज चमकते हुए रोशनी दे रही है। रोहन ने आश्चर्यचकित होकर उसे अपने हाथ में ले लिया। अरे ये क्या है? मछली के लिए जाल फेंका तो आईफोन मिल गया। ये तो हमारे गांव के सरपंच जी के फोन जैसा ही लग रहा है। क्या है ये? इसमें तो इतने सारे कैमरे लगे हुए। क्या है ये? क्या ये पानी में फोटो खींचने की मशीन है? रोहन फोन को पोंछकर देखता है। फोन अचानक बजने लगता है। स्क्रीन पर मालिक की फोटो दिखाई देती है। हैरानी की बात यह है कि वाटर रजिस्टर होने के कारण वो अभी भी काम कर रहा था। स्क्रीन पर मालिक की फोटो दिखाई दे रही थी। अरे, इसमें तो एक आदमी का चेहरा दिखाई दे रहा है। क्या वह अंदर रहकर मुझे देख रहा है या मैं उसे देख रहा हूँ? करके वो फोन को इधर उधर घुमा रहा है। रोहन को फोन इस्तेमाल करना आता था, लेकिन उसे लॉक खोलना नहीं आता था। रोहन फोन के स्पीकर के पास चिल्लाते हुए, अरे बाबू, अंदर वाले, बता तू कौन है? बाहर कैसे आएगा? तब तक आर्यन किनारे से ये सब देख रहा है। वो समझ गया था कि फोन रोहन के जाल में गिर गया है और वो चिल्लाता है, ओए इधर देख, वो फोन मेरा है। गलती से हाथ से फिसल कर पानी में गिर गया। वो मुझे दे दे, मैं तुझे एक अच्छा इनाम दूंगा। किनारे से पानी में कूदने की तैयारी होती है। रोहन नाव को किनारे की तरफ चलाते हुए, तेरा फोन है क्या? लेकिन इसमें बनी तस्वीर तो तेरे जैसी नहीं है। इसमें किसी बूढ़े आदमी का चेहरा दिख रहा है। ये लॉक है। अगर ये तेरा है तो लॉक खोलकर दिखा पहले, करके कहता है।
आर्यन तैरते हुए नाव के पास आता है। अगर देखना है कि ये मेरा चेहरा है तो देख, मैंने इस पर अपना फेस अनलॉक लगाया है। आर्यन अपना चेहरा फोन के सामने लगता है। फोन लाल रंग में फेस नॉट रिकॉग्निशन दिखाता है। रोहन जोर से हंसते हुए देखा, यह फोन भी बता रहा है कि तू चोर है। तेरा चेहरा देखकर यह बिल्कुल दरवाजा नहीं खोल रहा है। लगता है इस फोन में भी तुझसे ज्यादा अकल है। वैसे भी तेरे चेहरे पर आईफोन नहीं जचता यार, तुझ पर तो धारियादार शर्ट बिल्कुल सही सेट होती है। आर्यन गुस्से में धमकी देते हुए, अरे वो मेरा फोन है, मतलब वो मेरा चुराया हुआ फोन है। वो मालिक का चेहरा दिखाने पर ही खुलेगा। अगर वो तूने मुझे फोन नहीं दिया तो मैं तुझे इसी पानी में डुबो दूंगा करके डराता। पर रोहन बिना डरे निडर होकर, तू मुझे डुबाएगा क्या? अरे मरे हुए चोर, मैं तो पानी में ही पैदा हुआ हूँ। मुझे पता है कि यह आईफोन लाखों रुपए का होगा। इसे ले जाकर अगर पुलिस स्टेशन में दूंगा तो मुझे पक्का इनाम मिलेगा। तू इस किनारे पर बैठकर रोने वाली फिल्म देख लेना। रोहन नाव तेजी से चलाने लगता है। आर्यन नाव को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रोहन चप्पू से आर्यन के सिर पर हल्के से मारता है। रोहन मजाक उड़ाते हुए, अरे क्या तुझे सिनेमा का एक्टर बनना है? तेरा फेस अनलॉक नहीं हो रहा है क्या? इसका मतलब है कि तू विलेन है। अगर हीरो होता तो तुरंत खुल जाता करके कॉमेडी करता है। तभी फोन में मैसेज के नोटिफिकेशन की आवाज आई। उसमें देखकर आर्यन समझ गया कि मालिक उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहा है। दूर से पुलिस की सायरन सुनाई दे रही है। मालिक पहले ही पुलिस के साथ तालाब के किनारे आ रहा है। आर्यन घबराते हुए, पुलिस का सायरन सुना? वो मालिक के साथ आ रहा है। मेरा चेहरा देखकर मुझे पुलिस पहचान लेगी। वो फोन तू अपने पास रख ले। समझ ले कि शिकार में तुझे कोई मछली मिली है। मैं जा रहा हूँ भाई। आर्यन पानी से किनारे पर कूदता है और पास की कंटीली झाड़ी में भागने लगता है। रोहन किनारे पर आकर नाव बांधता है। तब तक मालिक और पुलिस वहां पहुंच चुके थे और आर्यन पकड़ा जाता है। क्या रे आर्यन, फेस अनलॉक नहीं हुआ क्या? इसलिए बुरा लग रहा है क्या तुझे? क्या स्टेशन आ, मैं तुझे वहाँ स्पेशल तरीके से लाठी अनलॉक दिखाऊंगा। तेरे जैसे का चेहरा देखकर सिर्फ फोन ही नहीं बल्कि जमीन भी घिन खाती है। आर्यन पुलिस की जीप में जाते हुए रोहन की तरफ लाचारी से देख रहा है। रोहन हवा में इनाम के 5,000 रुपए के नोट हिलाते हुए, अरे ओ चोर, अगली बार चोरी करते समय मालिक से कहना कि फोन में तेरा चेहरा भी अपलोड कर दे, नहीं तो ऐसे ही जाल में फंसता जाएगा करके हंसता है। चारों ओर अंधेरा घिरने के बावजूद रोहन के चेहरे पर जीत की चमक जगमगा रही थी। उस रात घर जाते समय रोहन मछलियों के साथ साथ अपनी पत्नी की मनपसंद रेशमी साड़ी भी खरीद ले गया। उस गांव में आज भी अगर कोई आईफोन खरीदता तो लोग मजाक करते, अरे संभल कर, गलती से तालाब में गिर गया तो रोहन के जाल में फंस जाएगा, ऐसे जोक मारते। मोरल ऑफ द स्टोरी, टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बढ़ जाए, वो चोरों की अक्ल से हमेशा एक कदम आगे ही रहती है। प्रकृति से सहज रूप से मिली संपत्ति की तुलना में मेहनत से कमाए गए 5,000 रुपए रोहन को अधिक खुशी दे गए।